नमस्कार दोस्तों, सत्याग्रह स्टडी सेंटर में स्वागत है आप लोगों का। जैसा कि आप लोग को पता है कि आज का दिन जो है कुछ इम्पॉर्टेंट है। आज का दिन 24 अप्रैल है और आज हम लोग क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, है ना। तो ये देख रहे हैं कि आज है राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो हर वर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है और वर्ष 1993 में 24 अप्रैल को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ था। पंचायती राज दिवस का उद्देश्य क्या है? स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को सम्मान देना है। तो भारत सरकार का पंचायती राज मंत्रालय सामाजिक न्याय और सेवाओं के कुशल वितरण के साथ समावेशी विकास सुनिश्चित करने के लिए पंचायती राज संस्थानों के सशक्तिकरण, सक्षमता और जवाबदेहिता के उद्देश्य के साथ कार्य करता है। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब से मनाना शुरू किया गया है? तो 2010 में मनाया गया था। तो ऐसे तो 23वां ये हमारा पंचायती राज दिवस है, लेकिन इसके 30 साल भी कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि 24 अप्रैल 1993 को 73वां संविधान संशोधन अधिनियम लागू हुआ था, उसके ये 30 वर्ष हो रहे हैं। तो स्थानीय शासन, पंचायती राज संस्था और पंचायती राज पुरस्कार। महात्मा गांधी ने गांव को छोटे गणराज्यों के रूप में देखा था और सच्चे लोकतंत्र की पहचान हर एक गांव व उसके वासियों की सक्रिय भागीदारी में महसूस की थी। गांव और जिला स्तर के शासन को स्थानीय शासन कहते हैं। स्थानीय शासन जो है जन साधारण के सबसे पास का शासन है। स्थानीय शासन की मान्यता है कि स्थानीय ज्ञान और स्थानीय हित लोकतांत्रिक फैसला लेने के लिए अनिवार्य है। पंचायती राज संस्थाएं स्थानीय सरकारी संस्थाएं हैं जो सुशासन, सामाजिक समावेश, लिंग गुणवत्ता और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ग्रामीण जनसंख्या के जीवन को बदलने वाले सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय स्वशासन का मजबूत होना बहुत जरूरी है। इस दिवस पर पंचायती राज मंत्रालय देश भर में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पंचायतों, राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को उनके कुछ अच्छे कार्यों के लिए विभिन्न पुरस्कारों से पुरस्कृत करता है। जो पुरस्कार दिए जाते हैं उनका नाम है दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार, नानाजी देशमुख राष्ट्रीय गौरव ग्राम सभा पुरस्कार, बाल हितैषी ग्राम पंचायत पुरस्कार, ग्राम पंचायत विकास योजना पुरस्कार। ई पंचायत पुरस्कार केवल राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों को दिया जाता है। तो पंचायती राज और 73वां संविधान संशोधन कैसे जुड़ा है? तो संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायतों का प्रावधान है और अनुच्छेद 246 में राज्य विधानमंडल को स्थानीय स्वशासन से संबंधित विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। तो इस बार का जो ये पंचायती दिवस जो मनाया जा रहा है, स्पेशली जो ये कहाँ पे आयोजन हो रहा है, ये रीवा मध्य प्रदेश में इसका आयोजन इस बार किया जाएगा और हमारे प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन भी करेंगे। फिर 73वां संविधान संशोधन की कुछ विशेषता क्या थी, ये देखते हैं। इसके द्वारा संविधान में पंचायतों शीर्षक से भाग 9 जोड़ा गया था। लोकतांत्रिक प्रणाली की मूल इकाई क्या है? ग्राम सभा, गांव। अनुच्छेद 243 बी के मुताबिक 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोड़कर अन्य में गांव, मध्यवर्ती ब्लॉक, तालुक, मंडल और जिला स्तर पर पंचायतों की त्रिस्तरीय प्रणाली होगी। अनुच्छेद 243 सी 2 के मुताबिक क्या गया है? सभी स्तरों पर सीटों को प्रत्यक्ष चुनाव द्वारा भरा जाएगा। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण होगा और कुल सीटों की 1/3 सीटों पर महिलाओं का आरक्षण है। और इसके बाद एक सीटें पे तो महिलाओं का आरक्षण मिला ही था, लेकिन अभी बिहार और बहुत सारे जो राज्य हैं वहाँ पे 50% महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है पंचायती चुनावों में। ठीक है। तो पंचायत की 11वीं अनुसूची अनुच्छेद 243 जी में उल्लिखित विषयों के संबंध में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजना तैयार करने के लिए अधिकृत किया गया है। अनुच्छेद 243 के मुताबिक निर्वाचक नामावली के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान किया गया है। फिर है अनुच्छेद 243 एच के मुताबिक राजस्व के स्रोत का प्रावधान है। फिर अनुच्छेद 243 आई के मुताबिक पंचायतों और नगर पालिकाओं के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग की स्थापना का प्रावधान है। यह अधिनियम सामाजिक, सांस्कृतिक और प्रशासनिक कारणों से नागालैंड, मेघालय व मिजोरम राज्य और कुछ अन्य क्षेत्रों पर लागू नहीं होता है।
फिर हम देखेंगे कि इसका विकास कैसे है। तो स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, पंचायती राज के भाग 9 में दिया गया है, जो अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक है, अनुसूची 11वीं में। और नगर पालिका जो है भाग 9 ए में है, अनुच्छेद 243 पी से 243 जी जेड तक है, अनुसूची कौन है, तो 12वीं अनुसूची में है। यह पंचायती राज अनुसूची 11वीं में है। तो इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, तो ब्रिटिश काल में स्थानीय स्वशासन का विकास किस तरीके से हुआ है। तो 1864 में एक प्रस्ताव द्वारा स्थानीय स्वशासन को मान्यता प्रदान की गई थी। फिर 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों को कार्यात्मक एवं वित्तीय स्वायत्ता प्रदान की थी। फिर 1882 में ही लॉर्ड रिपन ने स्थानीय स्वशासन के प्रस्ताव को पारित किया था। इसीलिए रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। 1907 में CEH हॉब हाउस ने राजकीय विकेंद्रीकरण आयोग सहाय्य आयोग को गठित किया था। 1919 में भारत सरकार अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में स्पष्ट प्रावधान किया गया और 1935 के भारत शासन अधिनियम द्वारा स्थानीय स्वशासन को पूर्णतः राज्य का विषय बना दिया गया। फिर स्वतंत्र भारत में इसका विकास कैसे किया गया है। पंचायती राज एवं सामुदायिक विकास मंत्रालय की स्थापना मंत्री बने SK डे और 2 अक्टूबर 1952 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया। तो पंचवर्षीय योजना 1951 में स्टार्ट किया गया था और सामुदायिक विकास कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1952 को शुरू किया गया था और राष्ट्रीय प्रसार सेवा का कार्यक्रम 1953 में शुरू हुआ। नेक्स्ट देखेंगे कि पंचायती राज का संबंधित जो समितियां हैं वो कैसे इसका डेवलपमेंट किया गया है। तो सबसे पहले जो समिति थी वो बलवंत राय मेहता समिति आई थी 1957 में। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या क्या सुझाव दिया गया, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का, और निचले स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति और जिला स्तर पर जिला परिषद। 12 जून 1958 को राष्ट्रीय विकास परिषद ने स्वीकारते हुए राज्यों को कार्यान्वित के लिए कहा। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज व्यवस्था का क्या कहा जाता है, वास्तुकार शिल्पी कहा जाता है। प्रयोग के तौर पर अगस्त 1958 को आंध्र प्रदेश में सर्वप्रथम शुरू हुआ। संपूर्ण राज्य में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान में सबसे पहले यह शुरू किया गया। फिर था दूसरा जो समिति थी अशोक मेहता समिति था 1977 में। इसकी रिपोर्ट आई अगस्त 1978 में। इसका सुझाव था क्या, द्विस्तरीय पंचायती ढांचे का, जिला स्तर पर जिला परिषद और मंडल स्तर पर मंडल पंचायत। तीसरी जो समिति थी उसका नाम था डॉक्टर PVK राव समिति, जो कि 1985 में आई और रिपोर्ट आया 1986 में प्रस्तुत किया गया। इसका सुझाव था राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद, जिला स्तर पर जिला परिषद, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा। मतलब इसका 4 स्तरों पे इसको बनाने की सुझाव दिया गया था डॉक्टर PVK राव समिति के द्वारा। फिर चौथी जो समिति आई वो थी डॉक्टर LM सिंघवी समिति। ये आई 1986 में और इसका सुझाव था कि स्थानीय स्वशासन को संवैधानिक मान्यता देने के लिए और यहाँ नियमित चुनाव कराया जाए, न्याय पंचायत, ग्राम न्यायालय की व्यवस्था करने के लिए। ठीक है। फिर जो पांचवी था वो PK थुंगन समिति था, 1988 में आया और इसका सुझाव था कि पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कहा गया, जो कि 1993 में जाके 73वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। फिर न्याय संथनाम समिति आया, फिर सादिक अली समिति आया। तो ये जो सारी समितियां हैं ये पंचायत राज से जुड़ी हुई थी। तो आपने देखा कि हमने आज के पंचायती दिवस पे इसका डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ, ये पूरी चीज़ों को हमने कंप्लीट किया है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ देखिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर है कि हमारा पंचायत को कब ये 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है 1992 में तो लागू हो गया, लेकिन 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ था। इसीलिए हम 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं और पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हुआ। भाग 9 में 16 नए अनुसूचित 243 से 243 ओ तक जोड़ा गया और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। 29 विषयों का उल्लेख जिन पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई। तो आर्टिकल कौन सा है, 243 में 243 से 243 ओ तक है जो पंचायती राज समिति है और 243 पी से लेके 243 जेड तक जो है वो नगर प्रशासन, जो 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 इसको लागू किया गया 1 जून 1993 से। तो पहले पंचायती राज लागू हुआ और फिर इसको 12वीं अनुसूची में जोड़कर नगर प्रशासन के विषय में प्रावधान किया गया और इसमें 18
जो इसका जो विषय थे 18 विषय थे और पंचायती राज में 29 विषय थे। और अब देखेंगे पंचायती राज से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हैं। ग्राम सभा अनुच्छेद 243 क में है। त्रिस्तरीय पंचायत की जो बात है उन्हें 243 बी में है। पंचायत की संरचना 243 सी में है। पंचायतों में आरक्षण जो है अनुच्छेद 243 डी में है। पंचायतों का कार्यकाल अनुसूचित 243 ई3 में 5 वर्ष है और कार्यकाल समाप्ति के 6 माह पूर्व चुनाव कराया जाएगा। राज्य वित्त आयोग 243 आई में है और राज्य निर्वाचन आयोग 243 के में है। और इसकी जो इलेक्शन होता है, निर्वाचन जो होता है, वो राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा ही कराया जाता है। तो ये हमने इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखा आपको पंचायती राज के बारे में। तो आज 24 अप्रैल है और ये पंचायती राज दिवस के रूप में हम लोग मना रहे हैं इसको। तो अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और यूँ ही हम प्यार देते रहिए अपना हमारे वीडियोज़ को और देखते रहिए। धन्यवाद।